हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिटी पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग रहेगी गाइस की आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ओके, इसके लिए हम भूतकाल, आपकी पास्ट लाइफ में कैसा रहा आपकी किस्मत, ओके, आपकी प्रेजेंट लाइफ में आपकी किस्मत कैसी है, चल रही है, और आपके भविष्य में आपकी किस्मत आपको कितना सपोर्ट करने वाली है, वो सब कुछ देखेंगे हम। ओके, तो हमारा सवाल यही है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट है येलो, सेकंड रेड और थर्ड है ऑरेंज। ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूँ गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, और ये सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए सभी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ किया है येलो, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। इसके लिए मैं यहाँ पहले आपके भूतकाल में आपकी किस्मत ने आपको कितना सपोर्ट किया है वो पहले देखेंगे। ओके, मतलब वो पहले कार्ड निकालेंगे। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो पास्ट में उनकी लाइफ में उनकी किस्मत में कैसा सपोर्ट किया, उनको कितना सपोर्ट किया। ड्राउन, ड्रीम एंड जर्नी। ओके, ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ओके, हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ओके, और फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। ओके, तो गाइस ये आपकी पास्ट लाइफ के कार्ड है। ओके, हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। ओके, अब हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट लाइफ। ओके, आपकी किस्मत में क्या लिखा है प्रेजेंट लाइफ के लिए, यूनिवर्स बताइए। रिसेप्टिविटी। ओके, कंट्रोल। ओके, हार्मनी, अवेयरनेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस थंडरबोल्ट। ओके, आपको कार्ड दिख रहे गाइस। ओके, अब आपके फ्यूचर के लिए मैं देखूंगी गाइस आपकी किस्मत में क्या लिखा है फ्यूचर के लिए। यूनिवर्स डिवाइन, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल। इतने ज़्यादा पेंटिकल के कार्ड आए गाइस, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। द सम, ओसम गाइस, ओसम सीरियसली। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस एस ऑफ पेंटिकल। सारे ही पेंटिकल की एनर्जी है गाइस। आपकी किस्मत में बहुत सारे अबंडेंस लिखे है गाइस फ्यूचर में। यूनिवर्स डिवाइन, यहाँ से भी मैं कार्ड लूँगी गाइस। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल। ओके, द टेम्पल पाथ, दैट्स गुड, और एंजाइटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस थर्ड चक्रा, आर्कएंजल सैमुअल। ओके, यहाँ मैं रखूँगी गाइस। ओके, आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस, जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, अब दिख रहे हैं। तो गाइस
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगी आपकी पास्ट लाइफ में आपकी किस्मत ने आपको कितना सपोर्ट किया। ओके, तो गाइस आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत की है गाइस। ओके, आपने कभी भी अपने यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करना छोड़ा नहीं है। ओके, आप यूनिवर्स के ऊपर बचपन से ही या फिर पहले से ही आपका एक विश्वास अटूट बना हुआ है और अभी भी आपका अटूट विश्वास है गाइस। ओके, क्योंकि हमारे पास पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल कार्ड आया है और अभी फ्यूचर में भी टेम्पल पाथ है। इसका मतलब ये है गाइस कि आपने बहुत ज़्यादा अपने यूनिवर्स के ऊपर भरोसा किया, कभी भी तोड़ा नहीं, बिलीव बनाए रखा और इस वजह से आपने अपनी जर्नी को पूरी करने में आगे बढ़ते रहे और यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं उनके साथ यूनिवर्स हमेशा होती है। ओके, हार्ट गार्डियन का कार्ड ये बता रहा है कि पास्ट लाइफ में आपकी लव लाइफ को लेकर आपने बहुत कुछ झेला है गाइस। ओके, लव लाइफ को लेकर यानी कि आपके आसपास के लोग, आपके पार्टनर, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके कलीग, आपके वर्क प्लेस के लोग, सभी के साथ आपने बहुत कुछ सीखा है। ओके, छोटी छोटी एक सिचुएशन आपकी लाइफ में आती चली गई, इमोशन सिचुएशन, उसको आपको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से नहीं हैंडल करना है, वो सब कुछ आपको धीरे धीरे आता चला गया। मतलब आपने पास्ट में अपने इमोशंस लाइफ को लेकर बहुत सारी सिचुएशनों का सामना किया है, राइट। और इससे आपके अंदर अब आपकी डिग्निटी पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है गाइस। और अब आप इमोशंस, आपकी एक इमोशंस एनर्जी है गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब आपको पता चल गया है किसके ऊपर कितना भरोसा करना है, किसके साथ कितनी बात करनी है। ओके, अब प्रेजेंट की लाइफ की बात की जाए तो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी का मतलब होता है क्वीन ऑफ कप। ओके, तो गाइस आप अब किसके साथ कितना इमोशनली अटैच होना है, किसके साथ इतना अटैच नहीं होना है, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता चल गया है। ओके, आप अपने आप को बैलेंस करने सीख गए हो, क्योंकि इसके बाजू में जो बगल में जो कार्ड आया है वो है कंट्रोल। इसका मतलब ये है गाइस कि आप अपने इमोशंस को किस तरह से लोगों के सामने पेश करना है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आ गया है। ओके, हार्मनी और अवेयरनेस का कार्ड ये बता रहा है गाइस कि अभी प्रेजेंट लाइफ में आप इमोशनली बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हो। आपके सभी के साथ अपने रिलेशनशिप अपने रिलेशंस बहुत ही अच्छी तरह से बना दिए हैं। आपने अपने पार्टनर के साथ भी बहुत ही अच्छा एक रिलेशन बना दिया है। ओके, और मैं आपको बता दूं गाइस कि आपको पास्ट लाइफ में भी आपकी किस्मत ने आपको सपोर्ट किया है गाइस। ओके, और यहाँ प्रेजेंट लाइफ की बात की जाए तो इससे भी अभी तो आप इतने ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन गए हो कि अपनी अवेयरनेस में रहते हो। अवेयरनेस का मतलब होता है कि आपको पता है कि मुझे कहाँ लिमिट दिखानी है, मुझे कहाँ किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। इतना आप पावरफुल बन गए हो। ओके, आपको किस सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल में लेनी है वो बहुत ही अच्छी तरह से आ गया है। ओके गाइस, तो प्रेजेंट लाइफ में भी आप अपनी मेहनत की वजह से, अपने दम के वजह से, पास्ट लाइफ में भी आपने अपनी मेहनत की वजह से आपने अपनी किस्मत बनाई है। प्रेजेंट लाइफ में भी आपने अपनी अवेयरनेस की वजह से, आपकी अपनी स्ट्रांगनेस की वजह से अपनी किस्मत बनाई है। और फ्यूचर की बात की जाए गाइस तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, फिज़िकली स्ट्रांग बन चुके हो, आपकी अपनी सोशल लाइफ भी बहुत ही अच्छी बन चुकी है गाइस। ओके, और आपने अपनी सारी एनर्जी को बैलेंस कर दिया है। एनर्जी को बैलेंस करने का मतलब होता है कि आप इमोशनली किसके साथ कितना अटैच होना है, कितना नहीं, किसके साथ कितनी बात करनी है, कितनी नहीं, गुस्सा कितना होना है, कितना नहीं, बच्चे को किस तरह से संभालना है, बड़ों के साथ किस तरह से बात करनी है,
मतलब आपको सारी आपकी एनर्जी बैलेंस हो गई है। ओके, सोशली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, सभी तरह से आपके फ्यूचर में हमारे पास बहुत सारे एबंडेंस के कार्ड आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, द सन। ओके, तो ये बता रहे गाइस कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे फ्यूचर में। ओके, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगी, बहुत सारी खुशियाँ होगी। तो सन का कार्ड आ गया है, तो मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी तरह से अपनी सारी पूरी लाइफ में सारी सिचुएशन को लेकर बैलेंस रहोगे। अपने आप को भी संभालोगे, अपनी फैमिली को भी संभालोगे, अपने पार्टनर को भी संभालोगे, आपके सोशल लाइफ को भी बहुत ही बढ़िया रखोगे। ओके, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ोगे फ्यूचर में। ओके, यहाँ आपको एक एडवाइस मिल रही है गाइडेंस के तौर पर, तो ये है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा आप स्टेबल बन जाओगे अपनी लाइफ में। तो आप इमोशनली अपना इमोशंस किसी के साथ शेयर करने में थोड़े झिझक महसूस करोगे, तो ऐसा नहीं करना है। जिसके सामने आपको लगे कि मुझे अपने इमोशंस बताने चाहिए, उनके सामने आपको बताना है। ये आपका गाइडेंस है। ओके, क्योंकि आपने जो ये लाइफ में अपनी लाइफ में जो कुछ देखा है आपकी आंखों के सामने, इस वजह से आप अपने इमोशंस को छुपाना भी आपको आ जाएगा फ्यूचर में। ओके, तो भी आप यहाँ यही गाइडेंस है कि आपको थोड़े बहुत इमोशंस लोगों को बताने हैं, अपने लोगों को। ओके, और आप आगे चलकर अपनी लाइफ में यूनिवर्स के ऊपर थोड़ा भरोसा करना, मतलब कि यूनिवर्स इस दुनिया में है, एग्जिस्ट करते हैं, वो आपको सब कुछ पता है गॉड के बारे में, लेकिन आप उनको मानना थोड़ा कम कर दोगे। ओके, तो ये ऐसा नहीं करना है। गाइडेंस के तौर पर आपको यही आ रहा है गाइस। तो गाइस, आपकी फ्यूचर लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस लिखा है। ओके, वो तो मैंने आपको बता दिया। गाइडेंस के तौर पर यही आ रहा है गाइस कि आपको गॉड के ऊपर बिलीव रखना, बरकरार रखना है। आप थोड़े गॉड यूनिवर्स को लेकर इधर उधर हो रहे हो, मानना बंद कर रहे हो और उनके ऊपर बिलीव रखना बंद कर रहे हो, वो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपने गॉड के ऊपर जो बिलीव पहले था, अभी भी है, वो आपको फ्यूचर में बरकरार रखना है। ओके, और आपके पास बहुत सारी एबंडेंस आ जाने की वजह से आप थोड़ा स्ट्रेसफुल महसूस करोगे अपने आप को। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ये सारी एबंडेंस आपकी अपनी मेहनत की वजह से मिली है, तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से खुशी से लेना है। ओके, और खुश रहना है, और अपने आप को अपनी फैमिली के साथ इन सारे खुशियों में डूबना है। ये स्ट्रेस में नहीं रहना है, टेंशन नहीं लेनी है आपको। ओके, यहाँ आप बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ जाने की वजह से थोड़ा घबरा रहे हो और झिझक महसूस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ये सब कुछ आपको अपनी मेहनत की वजह से ही मिला है, तो आपको डरना नहीं है। और आप ये सोच रहे हो कि फ्यूचर में ये सब कुछ जो मुझे मिलेगा या मिल रहा है, वो पूरी लाइफ रहेगा या नहीं, तो हाँ, ये आपकी लाइफ में पूरी लाइफ रहेगा। ओके, ये एबंडेंस आपकी पूरी लाइफ में रहेगा और ये कहीं नहीं जाएगा। ओके, और यहाँ हमारे पास गाइडेंस के तौर पर आया है थर्ड चक्र। तो यह है सोलर प्लेक्सस चक्र। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है गाइस, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कभी कभी किसी के साथ आप एटीट्यूड में बात करोगे, अभिमान से बात करोगे, घमंड के साथ बात करोगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, आपको अपनी एनर्जी को पहले जो आप बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस में हो, वही आपको फ्यूचर में भी बरकरार रखनी है। लेकिन ये तो यही बात है कि बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ जाने से थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो आ ही जाता है लोगों में। ओके, और वो आपको किस तरह से बैलेंस में रखना है, वही आपके लिए है कि आपको इसको थोड़ा बैलेंस में रखना है। मतलब लोगों के साथ घमंड के साथ कुछ उनके साथ ख़राब बर्ताव नहीं करना है, बस इतना ही। ओके,
तो आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस लिखा है गाइस। ओके, और मैंने आपको गाइडेंस भी दे दिया कि आपको क्या ध्यान रखना है जिससे आपकी ये एबंडेंस बरकरार रहे। ओके, गॉड के ऊपर बिलीव रखना है, आपको अपने इमोशंस को छुपाना नहीं है। बहुत ज़्यादा एबंडेंस देखकर आपको अभिमान में नहीं आना है, स्ट्रेस में नहीं रहना है, खुश रहना है। ओके, तो ये आपकी एबंडेंस पूरी लाइफ रहेगी और किस्मत आपको सपोर्ट करती रहेगी आगे भी। ये आप बैलेंस कर लोगे तो। ओके, अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो आप बहुत कुछ सीख रहे हो अपनी लाइफ से और आपकी पूरी एनर्जी को आप बैलेंस कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है गाइस। ओके, आप लोगों को समझ रहे हो, लोगों का साथ आपको किस तरह से बात करना है वो भी आप समझ रहे हो, अवेयरनेस में आ रहे हो। ओके, आप अपनी सूझबूझ का सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पार्टी चूज़ की है रेड, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। इसके लिए हम देखेंगे पहले आपकी पास्ट लाइफ। ओके, पार्टी जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताए कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है और पास्ट लाइफ उनकी कैसे रही। ओके, ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। ओके, hermit, retreat and recharge. Okay, stage, trust and thrive. Okay, night, be brave and honest. Okay, बहुत ही बढ़िया। आपके पास्ट लाइफ में आपने, बाद में बताती हूँ। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विथ इन। ओके, वो आपने खुद कर दिखाया गाइस। ओके, अब हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट लाइफ कैसे चल रही है। ओके, आपकी किस्मत में क्या लिखा है अभी हम देखेंगे। प्रेजेंट लाइफ, यूनिवर्स, डिवाइन, रीबर्थ। ओके, schizophrenia. Okay, टर्निंग इन। ओके, टर्निंग इन है गाइस। और एक लास्ट कार्ड चाहिए, यूनिवर्स, मैच्योरिटी। गुड, बहुत ही बढ़िया। नाइट के साथ कॉम्बिनेशन होता है गाइस। ओके, सारे कार्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बिठा रहे हैं गाइस। कॉन्शियसनेस, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ गाइस कि कार्ड में एनर्जी होती है गाइस। चलिए अब देखते हैं आपकी फ्यूचर लाइफ में आपको किस्मत कितना सपोर्ट कर रही है। आपकी किस्मत में क्या लिखा है फ्यूचर लाइफ में। ओके, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किया, डिवाइन बताइए। 10 ऑफ वॉन्ड। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ही बढ़िया। और लास्ट कार्ड हमारे पास है गाइस, क्वीन ऑफ कप। नाइस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द फूल। ओके, यहाँ से देखेंगे गाइस पहले। स्ट्रेटजी। ओके, इंडिसीजन। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। ओके, तो मैं आपको बता दूं गाइस कि पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट लाइफ में किस्मत ने आपको कितना सपोर्ट किया। ओके, तो गाइस आपकी किस्मत में क्या लिखा है ये हमारा सवाल है। तो पास्ट लाइफ में आपने
किस्मत को अपनी तरफ करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत ज़्यादा। ट्रैवलिंग का कार्ड ये बता रहा है गाइस कि आपने अपनी तरफ से न्यू न्यू आइडिया सोचते हुए, अपना दिमाग लगाते हुए, दिलो दिमाग से काम लिया है और बहुत ही अच्छे वे में फ्लो में गए हो। ओके, और इस वजह से आप आगे बढ़ते ही चले गए। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है और अपनी किस्मत को अपने लाइफ में लाने के लिए जो ये कोशिश की है गाइस, वो बहुत ही बढ़िया है। हर्मिट का कार्ड भी यही दिखा रहा है गाइस कि आपने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। ओके, और इस वजह से अभी आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो। अब आपकी प्रेजेंट लाइफ की बात की जाए तो हमारे पास है मैच्योरिटी और रीबर्थ। तो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। ओके, अब आपको लोगों की बातें कब असर इफ़ेक्ट नहीं पड़ती है। ओके, लोग आपको कोई भी बात सुनाकर चला जाता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी मतलब बुरा बर्ताव भी करता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इतना ज़्यादा मैच्योर हो गए हो अपनी लाइफ में। ओके, और अब आपको दो सिचुएशन में से कैसे अपने आप को बाहर निकालना है, कैसे अपने आप को हैंडल करना है, वो बहुत ही अच्छी तरह से आ गया है। ओके, और आप अपने एक नए अवतार में आ चुके हो क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में अपने लिए जो मेहनत की है वो रंग लाई है। इस वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ बहुत ही बढ़िया है। ओके, आपकी किस्मत में फ्यूचर में क्या लिखा है तो हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड फर्स्ट कार्ड आया है। इसका मतलब ये है गाइस कि आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है। ओके, लेकिन उस सक्सेस में आप बहुत ज़्यादा डूब चुके हो। ओके, मतलब आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। आपकी लाइफ में एबंडेंस आ ही रही, बहुत ज़्यादा आ रही है और उसको किस तरह से टैकल करना है वो आप समझ नहीं पा रहे हो। इस वजह से आपको लग रहा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। ओके, ये सब कुछ आपने मेहनत से पाया है लेकिन अभी आप इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल नहीं पा रहे हो। ओके, इस वजह से थोड़ा आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हो। ओके, आपके फ्यूचर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत सारी अबंडेंस मिलेगी। इस वजह से आप थोड़ा स्ट्रेस महसूस करोगे, थोड़ा बर्डन महसूस करोगे। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ रीबर्थ का कार्ड आया है और इसके नीचे 10 ऑफ वॉन्ड से और यहाँ स्ट्रेटजी है इसके नीचे। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में ये जो ग्रो हुई है, एबंडेंस आई है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है बहुत ज़्यादा। आपको बहुत कुछ मिला है, आप खुश भी हो, लेकिन इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से टैकल करना है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे पास कार्ड आया है 4 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, आप रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप किस तरह से सही तरह से बाहर निकले। ओके, और इसके नीचे कार्ड आया है इनडिसीजन और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से टैकल करूँ, किस तरह से ध्यान दूँ, किस तरह से डिसीज़न ले। ओके, तो यहाँ गाइस हमारा सवाल भी यही है कि आपकी किस्मत आपको साथ दे रही है। ओके, तो सॉरी, मतलब कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है तो हमारे पास किस्मत का ही कार्ड आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ही होता है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। तो किस्मत का ही कार्ड आ गया तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया स्ट्रेटजी के साथ और रीबर्थ के साथ कि आपकी लाइफ में बहुत सारे एबंडेंस है। ओके, लेकिन आपके ऊपर इस एबंडेंस की वजह से थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। इसको आपको कैसे संभालना है इसके लिए आप थोड़े डरे हुए हो। ओके,
अपने आप को इनडिसीजन महसूस कर पा रहे हो कि मैं क्यों डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ। ओके, तो आपके लिए और फ्यूचर में क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। इसका मतलब ये है गाइस कि लव लाइफ में भी आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, साथ देगा, वो आपको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा और आप दोनों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। ओके, फ्यूचर में आपके पास अबंडेंस है और आपको गाइडेंस यूनिवर्स दे रही है कि आप जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर इनडिसीजन महसूस कर रहे हो गाइस, इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो आप इस सारी सिचुएशन से बाहर निकल आओगे। ओके, और अभी आप जो इनडिसीजन महसूस कर रहे हो, इससे आप बाहर निकल आओगे। ओके, और यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इस डिसीज़न से आप बहुत ही बखूबी से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि हमारे पास बगल में काड़ा है एंजल ऑफ बैलेंस। वो आपको बता रहा है, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है कि इस सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे। आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो कि आपको किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। यूनिवर्स आपको कह रही है, मतलब आपको पता है, लेकिन आप थोड़े घबरा गए हो, आप थोड़े स्ट्रेस में आ गए हो, इस वजह से सही मायने में फ़ैसला नहीं ले रहे हो। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप डिसीज़न ले पाओगे। आप थोड़ा हिम्मती बन जाओ, थोड़ा पावरफुल बन जाओ, अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस करो, अपने आप को थोड़ा खुश महसूस करो, तो इससे आप बाहर निकल आओगे। ओके, और आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकले, तो आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रही है गाइस कि आपके अपने पार्टनर के साथ आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए। वो आपको इस डिसीज़न में बाहर निकलने में मदद करेंगे। ओके, इन सारी सिचुएशन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकलने में वो आपको हेल्प करेंगे। ओके, गाइडेंस के तौर पे आया है तो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे और इससे कैसे बाहर निकलना है उसका आंसर भी वो देंगे आपको, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ओके, और आपकी पार्टनर लेडीज़ है गाइस, ये दोनों के लिए है, मेल फीमेल। और ये जो पाइल देख रहे हैं वो मेल है और आपके पार्टनर फीमेल है। तो आपकी फीमेल पार्टनर है गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, उनको दुनियादारी की बहुत अच्छी तरह से नॉलेज है। तो वो आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आ गई है, इससे कैसे बाहर निकलना है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको जवाब देगी, आंसर करेगी। उनको सिर्फ आपको सुनना है ध्यान से। ओके, और उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ओके, वो जो कुछ भी समझाए वो शांति से आपको सुनना है, तो आपको रास्ता मिल जाएगा कि इससे कैसे बाहर निकलना है। ओके, तो आपकी किस्मत में एबंडेंसी है गाइस। ओके, क्योंकि किस्मत का कार्ड आ गया है गाइस हमारे पास, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, साथ देगी, बस आपको किस तरह से उनको टैकल करना है वही आपको देखना है। बाकी तो एबंडेंस ही हैप्पीनेस ही है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पायल से चूज़ की है तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना रही हूँ, पार्ट 2 बना रही हूँ, क्योंकि ये दोनों पायल में ही लॉन्ग वीडियो हो गया है। इसके लिए पायल से के लिए आप अलग वीडियो देख सकते हो, पार्ट 2। ओके, तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।